नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज यानी 14 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी गई और ये रिपोर्ट थी एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 2 सितंबर 2023 को जो कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कोविंद कमेटी, उसने आज हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ साल भर कभी भी ऐसा वक्त नहीं होता है जब देश के किसी न किसी कोने में, देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों और चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों यानी स्थानीय निकाय के चुनाव हों। तो निश्चित रूप से अगर साल भर चुनाव होते रहते हैं और चुनाव को लेकर के तमाम अधिसूचनाएं जारी होती हैं, तमाम व्यवधान होते हैं, तमाम सरकारी मशीनरी उसमें लगती है जिससे कि विकास कार्य बाधित होते हैं और सरकारी मशीनरी को उसी में लगना पड़ता है। तो उसको देखते हुए कोविंद कमेटी बनाई गई थी और कोविंद कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर आप लोगों से हम चर्चा करते हैं। आज 18,626 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट है जो विस्तृत रिपोर्ट है और इसमें जो विभिन्न पहलू थे, जो विभिन्न बाधाएं थीं एक देश एक चुनाव को लेकर के, चूँकि अभी कई विधानसभाओं के चुनाव तत्काल हुए हैं, कुछ के होने हैं, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो आखिर ऐसी कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए कि एक साथ सारे चुनाव कराए जा सकें। तो उन सब चीज़ों का हल देने की कोशिश कोविंद कमेटी के द्वारा ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई गई थी इसमें देने की कोशिश की गई है। 151 दिन की रिसर्च का नतीजा है कोविंद कमेटी की ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बारे में ये बताया गया कि इसमें 47 राजनीतिक दलों से कमेटी ने बात करी और उन 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें अधिकतर यानी 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थे, यानी उनका मानना था कि पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जाने चाहिए जिससे कि संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। 15 जो राजनीतिक दल हैं यानी 47 में से 15 राजनीतिक दल जो हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं, जिसमें अधिकतर विपक्षी दल हैं। सत्ता पक्ष या गठबंधन के मैक्सिमम दल वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। अब इस कमेटी ने आखिर क्या सुझाव दिए कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इस कमेटी ने कही कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी निकट भविष्य में ही 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और इस लोकसभा चुनाव से पहले तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता है। और चूंकि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन एक साथ कराने की बात की गई है, तो जो पहली जो सिफारिश इस कमेटी ने की है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस कमेटी ने और अपने सुझाव दिए हैं। दरअसल इसमें एक बिंदु ये उठाया गया था कि मान लीजिए कि एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव करा दिए जाएं। अब किसी वजह से बीच में ही हंग हाउस हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव किसी विधानसभा में या लोकसभा में आ जाए
या इस तरह की कोई अन्य चीज़ हो तो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इस कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि ऐसी स्थिति में बाकी बचा जो समय होगा उसके लिए पुनः चुनाव करा लिया जाएगा। बाकी बचा समय का मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा में 1 साल के बाद, चुनाव के 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार गिर जाती है। नए चुनाव होते हैं तो वो नए चुनाव फिर से 5 साल के लिए नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो फिर से 5 साल के लिए होते हैं तो फिर सभी चुनावों को एक साथ कराया जाना संभव नहीं होगा। तो जो उसका बाकी बचा कार्यकाल है 4 वर्ष का, उतने समय के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा जो इस कमेटी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें 2 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके 100 दिन के बाद सेकेंड फेज होगा। और सेकेंड फेज चूँकि काफ़ी विस्तृत होता है, लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय का चुनाव, तो 100 दिन के बाद सेकेंड फेज में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो कोविंद कमेटी ने कही कि इन सभी चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट होगी और वोटर आईडी होगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि लोकल बॉडी के लिए, स्थानीय निकाय के लिए जो वोटर लिस्ट होती है वो अलग होती है। इसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अलग होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। चुनाव आयोग के बारे में और थोड़ा सा चर्चा इसमें की गई है। इसके साथ इस कमेटी ने एक चीज़ और कही कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च किया और उनके आधार पर हमको वन नेशन वन इलेक्शन अपने देश में लागू करने में मदद मिली। ये 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया जिनका जिक्र इस कमेटी ने किया वो देश हैं दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। अगर हम बात करें कि इस कमेटी में कितने सदस्य थे तो कुल 8 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके अलावा सदस्यों में हरीश साल्वे जो देश के जाने माने वकील हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इसके अलावा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह जो 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ विधिवेत्ता या संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप इसके सदस्य थे। इसके अलावा संजय कोठारी भी इस कोविंद कमेटी के सदस्य थे जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी है रामनाथ कोविंद जी ने वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। अब आगे ये रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जाएगी, संसद के सामने रखी जाएगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से हम भविष्य में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकें, जिससे कि देश में संसाधनों का जो अपव्यय होता है उसको रोका जा सके और कहीं ना कहीं जो देश के जो संसाधन हैं वो देश के विकास में लाए जा सकें। तो आज इस सेशन में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।